अच्छा, ऑल राइट। उसके बाद सीएसएस के पेपर में जो आपके पास एक चीज़ होती है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है, आपने कभी भी लिटरल वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट नहीं करना होता, ठीक है। आपने हमेशा उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करना होता है कि उसका मीनिंग जो है ना, जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हो उसमें एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल, अच्छी वोकेबलरी अपनी जो आपकी होती है उसको, सी एस एस इज़ ऑल अबाउट अ गुड वोकेबलरी, ठीक है, अ गुड ग्रामर। अच्छी ग्रामर है, अच्छी वोकेबलरी है, तो फिर परेशान होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि जब आपकी ग्रामर ही इतनी अच्छी है, आप ग्रामर तो इंग्लिश की बेस है, अगर आपकी बेस अच्छी है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसलेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि बस आपने लिटरल मीनिंग्स में उसको ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इस तरीके से एग्जामिनर अब आपको पैसेज देता है कि उसका रब्त, उसका ऐसे सेंटेंसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ कि जब आप ट्रांसलेशन करने बैठते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि वो चीज़ रीड करते हुए ईजी लग रही होती है आपको, लेकिन बाद में आप सोचते हैं कि दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से मैं सजेस्ट करूँगी कि रफ वर्क लास्ट वाला जो पेज होता है उसको भी ट्रांसलेशन के लिए रखें, ठीक है। उसमें आप ट्रांसलेशन का वो करें, बनाते सेंटेंसेस लिखते जाएं, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करते रहे लास्ट वाले पेज में, और जो उसका नीट जो है वो आप नीट पेज के ऊपर आप कर दें, ठीक है, अटेम्प्ट कर दें। तो ट्रांसलेशन के लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और उसके बाद लास्ट पे, एंड पे, ठीक है, मैं आपको एसे का बता रही हूँ। एसे का इस वजह से क्योंकि एसे के ऊपर वीडियोस बना भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि एसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ऐसे हमेशा 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 एग्जामिनर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देगा, और उसमें से टॉपिक आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जो सोशल इशू से रिलेटेड होगा, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, सोशल इल से रिलेटेड होगा। उसके अलावा अगर आप करते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, थीसिस स्टेटमेंट आपकी बहुत एक्यूरेट हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है। वहाँ पे आप लेकिन मार भी खा जाते हैं जब आप दूसरे ऐसे सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमेशा वो वाला टॉपिक सेलेक्ट करें जो सोशल इशू से रिलेटेड है, लिंक है, वहाँ आपके पास मार्जिन होता है बच जाने का, वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है लिखने का, वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है मार्क्स गेन करने का, ठीक है। तो ऐसे की टेक्निक आपने हमेशा मिल्टन कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ऐसे को अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, देन आपके पास कॉजेज होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, रिकमेंडेशन होती हैं, और एंड पे कंक्लूजन होता है, ठीक है। इस बेस के ऊपर आपने ऐसे को करना होता है, और सबसे पहले आपने उसकी आउटलाइन बनानी होती है। आउटलाइन हमेशा लास्ट पेज पे जाके आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना होता है, ठीक है। उसको जाके आउटलाइन को फिर उठा के जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे को, मतलब जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है लेके आ रहे हैं, आपने हमेशा लास्ट पे जाके उसका पहले रफ ड्राफ्ट बनाना होता है, ठीक है, आउटलाइन का। क्योंकि आउटलाइन आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटलाइन अगर आपकी अच्छी बननी है, उसके ऊपर आपका ऐसे पूरा बेस कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं आउटलाइन बनाने के लिए। रफ आउटलाइन इस वजह से कह रही हूँ पहले बनाएं, क्योंकि अक्सर कुछ पॉइंट आपके ओमिट हो जाते हैं दिमाग से, तो फिर बाद में याद आते हैं, तो आप उसको नीट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। नीट आउटलाइन के लिए पहले पेज के ऊपर आप जगह छोड़ दें, कितने पेज पे आपकी आउटलाइन आ जाएगी वो आपने छोड़नी है, ठीक है। एंड देन उसके आगे से आपने अपना एसे स्टार्ट कर देना, एंड एसे शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म्स, इट शुड नॉट बी इन हेडिंग्स। हेडिंग्स में नहीं करना, ठीक है, हेडिंग तो देते हैं ही नहीं ऐसे में, ये रूल है। एंड दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग एसे थिंग, ठीक है। एसे को बस मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे भी वो चीज़ है जो अगर आप प्रैक्टिस, अगर आप लोगों ने की हुई है, प्रैक्टिस उसको किया है, तो ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। कोई ही चीज़ नहीं है अपने दिमाग में आपने नहीं रखनी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये छोड़ दें आप इस चीज़ को सोचना। सिर्फ चीज़ ये आप सोचें कि आपने अपनी तरफ से कितनी मेहनत की है, अपनी तरफ से कितनी प्रैक्टिस की है, उस चीज़ को कितना टाइम दिया है। अगर टाइम दिया है, प्रैक्टिस किया है और समझा है उस चीज़ को, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ऐसे का पेपर करना, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। बिलीव मी। और अच्छी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी वोकेबलरी का इस्तेमाल करें, सिंपल सेंटेंसेस रखें, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें ऐसे में।